आज मैं आपको इस्त्री साफ़ करने का सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ कि मिनटों सेकंडों में आपकी इस्त्री साफ़ हो जाएगी। मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में आपकी इस्त्री साफ़ हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है, आप किस तरह से अपनी इस्त्री को साफ़ कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। तो ये देखें, ये मैंने 2 इस्त्रियाँ ली हैं। ये पुरानी वाली जो दिखा रही हूँ, ये 20-25 साल पुरानी इस्त्री है। इसके ऊपर आप निशान देख सकते हैं, बहुत ज़िद्दी किस्म के निशान है। और ये 5-6 साल पुरानी इस्त्री है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं किस तरह नीचे से न्यू है, क्योंकि इसको जिस तरह मैं साफ़ करती हूँ ना, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि कोई आपकी इस्त्री के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कोई निशान नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरीके से इस्त्री को साफ़ करेंगी। कोई ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी इस्त्री को साफ़ करने में। सर्दियों में जब हम वूल के कपड़े, गर्म कपड़े जिस तरह स्वेटर हो गए, शॉल्स हो गई, और इस तरह के जब हम कपड़े प्रेस करते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर होती है बुर, और जब वो प्रेस होती है ज़्यादा थोड़ी तेज़ इस्त्री से ही ये कपड़े प्रेस होते हैं। वैसे तो ये स्टीम आयरन जो होती है ना, उससे प्रेस करने चाहिए। अगर जब नहीं है घरों में तो फिर हम इससे ही काम लेते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी जो बुर होती है ना, कपड़ों के ऊपर लगना शुरू हो जाती है, मतलब ये जलना शुरू हो जाता है, चिपक जाती है इस्त्री के साथ, और फिर उतरने का नाम ही नहीं लेते। फिर हम इनको टैबलेट के साथ, छुरी के साथ, पता नहीं कौन कौन से तरीके आजमाते हैं, जिसकी वजह से जो इसका ये क्रोमन है इस्त्री का, ये उतरना शुरू हो जाता है। ये देखें, अब मैंने शर्ट प्रेस की है ना वूल की, अभी थोड़ी ही प्रेस हुई है, और ये देखें किस तरह इसका बुर उतर कर कैसे इस्त्री के ऊपर चिपक गया है। लेकिन अब इसको मैं साफ़ करने का आसान तरीका बताऊंगी। मिनटों सेकंडों में आपकी इस्त्री भी साफ़ हो जाएगी और जो इसके ऊपर कोई स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा। ये देखें, जब हम छुरी से इस तरह साफ़ करते हैं ना, तो ये सारे स्क्रैच पड़ जाते हैं, इस्त्री भी गंदी लगना शुरू हो जाती है, मतलब अच्छी नहीं लगती, और उसका जो क्रोम होता है वो भी उतरना शुरू हो जाता है। ये देखें, इस तरह ज़ोर आजमाई करते हैं तो ये इस्त्री साफ़ भी नहीं होती है, और घंटा लग जाता है। अगर साफ़ भी होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो आपने करना क्या है, आपने ले लेना है नमक। ये देखें, नमक कोई भी जो आप यूज़ करते हैं वो ले लें। ये मेरे पास पैकेट में पड़ा हुआ था, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी नमक ले सकते हैं। नमक को आपने किसी भी कपड़े के ऊपर डाल दिया, जहाँ प्रेस करें, मैंने तो इसी के ऊपर कर दिया, और मैं इसी तरह ही करती हूँ। ये देखें, इस तरह से कर कर थोड़ा सा फैला दें नमक को। इस्त्री को आपने फुल तेज़ गरम कर लेना है। जब अच्छे से ये तेज़ गरम हो जाएगी ना, तेज़ हो जाएगी, तो आपने इस नमक के ऊपर ना इस्त्री को फेरना है, यानी कि रब करना है। ये देखें, इस तरह आप 2 से 3 दफ़ा करेंगे तो जो इसके नीचे बुर होगा या जो कपड़ा आपका जल जाता है, तो जल गया होगा वो सारा, ये देखें कितने आसानी के साथ ये उतरना शुरू हो जाएगा। ना आपका हाथ जलेगा, ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना रगड़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपने इस तरह करना है और आपकी इस्त्री नीचे से साफ़ शफाफ हो जाएगी। ये देखें, सिर्फ ये तरीका है इस्त्री को साफ़ करने का। और अगर ज़्यादा भी जल जाती है ना, कपड़ा कोई जल जाता है आपका, बहुत ज़्यादा इस्त्री इस तरह जल जाती है, तो आपने इसी तरह फुल तेज़ इस्त्री को गर्म करना है, नमक के ऊपर आपने इस तरह से फेरना है, और ये आपकी इस्त्री साफ़ शफाफ हो जाएगी। जब भी आप वूल के कपड़े प्रेस करें ना, साइड में थोड़ा सा नमक रख लें, और इस तरह आप कपड़े प्रेस करते जाएं। आपको लगे जब इस्त्री के ऊपर बुर लग गया तो नमक के ऊपर फेरें, और आपकी इस्त्री बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और कपड़े भी प्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब बुर लग जाती है कपड़े के ऊपर तो कपड़ा प्रेस भी नहीं होता सही तरह से। कपड़े के ऊपर इस्त्री नहीं लगती, मतलब नहीं फेरी जाती। तो ये देखें, इस तरह ये साफ़ शफाफ हो जाएगी, कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कोई निशान नहीं आएगा इस्त्री के ऊपर। आपकी इस्त्री न्यू की न्यू रहेगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी। ये देखें, अब ये जो नमक है ना, ये आप दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, अब मैं दोबारा ये प्रेस करूँगी, और जब बुर लगेगी फिर मैं दोबारा इसी तरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये लाजमी बात है कि ये बुर तो उतरनी ही उतरनी है। जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, कभी भी कर लें, कोई भी शर्ट उठा लें, वूल की शॉल ले लें, कुछ भी कर लें, तो ये बुर उतरती है। तो आपने इसी तरह इसको साफ़ कर लेना है। ये देखें, अब ये दोबारा बुर लगी, या मैं दोबारा इसी तरह उतारूँगी, तो जो इस्त्री है नीचे से बिल्कुल साफ़ रहेगी। चलें, पुरानी इस्त्री भी थोड़ी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें, ये वैसे तो निशान ही है, ये जली भी नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी ये इस्त्री है ना, तो ये बिल्कुल नीचे से ठीक है। बस ये इसके निशान जो है ना वो पक्के हो गए हैं। तो उसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ करके दिखाती हूँ कि वो भी किस तरह से साफ़ होती है। ये देखें, नमक के ऊपर जो भी इसका जला हुआ था ना, ये देखें बुर या ज़रे वगैरह कुछ भी कह लें, तो आपने इसको उतार के फेंक देने हैं,
और दोबारा से आपने इसी इस्त्री को गर्म कर लेना है और ये नमक के ऊपर आपने इसी तरह फेरनी है। जो भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत जला हुआ होगा वो सारा उतर के बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब हम लाइट कपड़े करते हैं ना तो ये लाजमी लग जाते हैं और वो इतने बुरे लग रहे होते हैं, फिर उतरने का नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह आपने बस इस्त्री को फेरना है और आपकी जो इस्त्री है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये अब मैंने इस्त्री को इसके ऊपर फेरा है ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा, ये अब आपको साइड पे नमक के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा ना, तो ये उतरा है। ये था आसान तरीका इस्त्री को साफ़ करने का। ये बहुत आसान तरीका, आप इस नमक को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, पुरानी इस्त्री से ये उतरा है, थोड़े से ये ज़रा से उतरे हैं और इस नमक को आप इकट्ठा करके दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी शॉपर में डालें और जब आप कपड़े प्रेस करने लगे तो यही नमक आप यूज़ कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, सबसे आसान तरीका इस्त्री को साफ़ करने का।